दोस्तों मैं संजीत और आप लोगों के बीच में आज क्लास 9 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ जिसका टाइटल है द फन दे हैड, है ना। जैसा कि स्टोरी में हम लोग देख रहे हैं कि इसका टाइटल है द फन दे हैड, मतलब कि ये स्टोरी का सारांश है कि द फन दे हैड मतलब वह मस्ती जो उन लोगों ने किया था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड में आएंगे और देखेंगे द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, मतलब कहना चाह रहा है कि ये जो स्टोरी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर को लेके लिखा गया, नॉट इन प्रेजेंट। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नॉट नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। कहने का तात्पर्य है कि ये उस ज़माने के बारे में बतला रहा है कि उस ज़माने में आज के दिनों के जैसा न स्कूल होते थे और ना ही आज की तरह प्रिंटेड बुक्स हुआ करती थी। तो फिर सवाल है भाई कि हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तो फिर उस ज़माने के बच्चे जो थे वो कैसे पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो लिख रहा है कि द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, मतलब ये जो यहाँ एक पिक्चर्स दिए गए हैं इससे हम लोगों को कुछ आइडिया मिल सकता है ना, कि बच्चे जो है वो किस तरह से पढ़ते हैं। तो एक्चुअली में ये कहानी जो है वो बहुत फ्यूचर को लेके लिखा गया, जैसा कि स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे अभी 2021 है, 2021 चल रहा है और ये स्टोरी जो है वो 2057 को लेके लिखा गया है, मतलब काफ़ी लॉन्ग एगो टाइम का ये बात है ना। और उस ज़माने में आज की तरह क्लासरूम्स नहीं होते हैं, ना ही स्कूल्स होते हैं। बच्चे जो है वो अपने घरों में ही एक क्लासरूम उनका बना हुआ है और बच्चे जो है वो ई टेक्स्ट के माध्यम से, यानी लैपटॉप, मोबाइल कह सकते हैं, और उन सभी चीज़ों के हेल्प से वो पढ़ते हैं। और आज के जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ऐसे इन चीज़ों से वो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। ओके, आइए सबसे पहले हम लोग पॉइंट 1 में पढ़ते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2057। कह रहा है कि मार्गी इवन रोट, मार्गी जो है वो डायरी लेखन करने का काम कर रही है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायरी लिखना एक गुड हैबिट होता है। और मार्गी जो है वो डायरी लिख रही है और डायरी में वो क्या लिखती है, सबसे पहले वो डायरी में रात का समय है और अपने डायरी के पेज के सबसे फ्रंट ऊपर टॉप में है ना, वो उस दिन का डेट डालती है। तो डेट से हम लोगों को पता चल जा रहा है कि वो डेट क्या है, 17 मई 2057, है ना। मतलब ये जैसे आज हम देख रहे हैं कि आज 18 अप्रैल 2021 है और ये मार्गी जिस समय ये डायरी लिख रही है उस समय का जो डेट है वो 17 मई 2057 है। ठीक है, उसके आगे वो लिखती है सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि टॉमी को आज क्या मिला, एक रियल बुक मिला। ओके, कहने का मतलब है कि मार्गी पहले ऐसा कभी कोई बुक नहीं देखी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आज टॉमी को क्या मिला है, एक रियल बुक मिला है। ओके, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और वो जो बुक था वो कैसा था, तो बहुत ही पुराना बुक था, है ना। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। देखिए स्टोरी में आगे बतला रहा है कि इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, मतलब वो जो किताब थी वो बहुत पुराना था। और मार्गी के दादाजी ने उनको एक बार बतलाया था, क्या बतलाया था भाई, कि वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, मतलब उनके दादाजी जब छोटे बच्चे थे, मतलब जब दादाजी उनका एक छोटे बच्चे थे, मतलब बचपन में, उनके ग्रैंडफादर लिख रहा है ना, ही वॉज अ लिटिल बॉय हीज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी ने उनको बताया था, क्या बतलाया था भाई, कि देयर वॉज अ टाइम, कि एक वक्त होता था, एक समय होता था, व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, उस ज़माने में सारी पुस्तकें जो है वो किस चीज़ के ऊपर प्रिंट होती थी, पेपर पे। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं कैसा, वो बुक्स जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल पेपर पे प्रिंट होता था। तो वैसा ही उनके दादा के दादाजी ने बताया था कि एक वक्त होता था जब किताबें जो है वो पेपर पे प्रिंट होती थी। कहानी फिर से रिज्यूम हो रही है।
दे टर्न दी पेजेज, वे लोग पेजेज को क्या करते हैं, टर्न करते हैं। विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, पेजेस जो थे वो कैसे थे, येलो एंड क्रिंकली। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी पूछा गया है, इस पैराग्राफ से ना क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो टॉमी और मार्गी के पास जो बुक है वो बुक कैसा था, उसकी क्या विशेषता थी, या इस पैराग्राफ से भी पूरा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस पैराग्राफ को अच्छे से समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले वो क्या बतलाया गया है भाई कि जो बुक्स उनको मिलता है, टॉमी को जो बुक मिला है वो बुक के पेजेस कैसे हैं, येलो एंड क्रिंकली है। येलो मतलब कोई भी पुस्तक जो होता है वो पेज जब बहुत पुराना हो जाता है तो उसका कलर जो है वो जनरली येलोइश हो जाता है, इसलिए वो बुक जो है वो काफ़ी पुराना है, इसलिए उसके पेजेस का कलर जो है वो येलोइश हो गया, मतलब पीलापन आ गया। एंड क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब होता है मुड़ा चूड़ा, ठीक है, यानी पेजेस जो है वो कैसे है भाई, येलो कलर का है और मुड़ा चूड़ा है। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। अब यहाँ पे उनको अपने ई टेक्स्ट और ये जो रियल बुक मिला है इसमें क्या डिफरेंसेस उसको दिख रहा है, तो समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है कि इट वॉज awfully funny, कि इसको पढ़ना जो है बड़ा ही मज़ेदार है भाई। क्यों भाई, कि रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, कि मतलब जो रियल बुक के जो वर्ड्स है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, स्थिर है, किसके बजाय, इंस्टीड ऑफ मूविंग, बल्कि जो उनका ई टेक्स्ट में जो बुक होते हैं या लैपटॉप में या मोबाइल में जो बुक्स वो पढ़ते हैं उनके वर्ड्स जो है वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, इधर उधर आगे पीछे अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन जो बुक्स उनके पास है, रियल बुक्स है, उनके जो वर्ड्स है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और वो आगे कह रहे हैं कि जब वे पेज को वापस फिर से पीछे लाते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उसको वही पेज मिलता है, वही वर्ड्स मिलता है, सॉरी, है ना। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, मतलब कि जो रियल बुक है उसके पेजेज को वे आगे पीछे पलटने के बावजूद फिर दोबारा जब उस पेज पे आते हैं तो उसको वही वर्ड्स मिलते हैं, वही सेंटेंस मिलते हैं, जबकि ऐसा ई टेक्स्ट में नहीं होता है कि एक बार पेज चेंज करने के बाद दोबारा आने के बाद शायद हमको वो पेज ना मिले, है ना। इसलिए यहाँ पे बतलाया गया कि क्या क्या डिफरेंसेस है रियल बुक में और ई टेक्स्ट में, है ना। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन। आइए पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है, गी से टॉमी व्हाट अ वेस्ट, है ना। ये गी जो है वो एक प्रकार का एक्सप्रेशन है ना, और टॉमी जो है वो कह रहा कि व्हाट अ वेस्ट, कितना बर्बादी है, किस चीज़ का बर्बादी है, पेजेज का, कि रियल बुक्स बनाने में कितने पेजेज की बर्बादियाँ होती है। When you are through with the book, कि जब आप एक बार इन बुक को पढ़ लेते हो, you just throw it away, तो आप क्या करोगे भाई, इन किताबों को फेंक दोगे, मतलब कि यूजलेस हो जाता है। जैसे कि आप बच्चे अभी आप 9 क्लास में हो, तो 8 क्लास का बुक जब आप पूरी तरह से पढ़ाई कर लिए हो तो एक प्रकार से आपके लिए वो बुक्स जो है वो ओल्ड हो चुके हैं, वो यूजलेस हो गए, है ना। तो वही वो कहना चाह रहा है कि व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना, है ना, कि जब आप एक बार इन किताबों को पढ़ लेते हो तो आप उसको क्या करते हो, थ्रो कर देते हो, मतलब थ्रो मतलब फेंक नहीं देते हैं, जस्ट कहने का तात्पर्य है कि वो आपके लिए यूजलेस हो जाता है, बेकार हो जाता है। आगे टॉमी जो है वो कह रहा है कि आई गेस, मुझे अनुमान है, आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। आगे वो कहना चाह रहा है कि मेरे टेलीविज़न स्क्रीन पे, यानी कि उसके लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन पे मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, मतलब मिलियंस किताबें हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उसमें और भी पर्याप्त किताबें डाली जा सकती है, यानी कि उसमें और भी किताबों को डाउनलोड किया जा सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ मेमोरी, है ना, कि जैसा आपका सिस्टम का मेमोरी रहेगा उस तरह से आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को सेव करके रख सकते हो ना। और आगे कह रहा है कि आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इन चीज़ों को कभी भी नहीं फेंकूंगा, ठीक है। ये सारी बातें जो है वो टॉमी डिस्कस कर रहा है, किसके साथ, मार्गी के साथ।
तो देखिए टॉमी की बातों को सुन के मार्गी क्या रिप्लाई करती है, सेम विथ माइन, कि ऐसा ही किसके साथ है, मेरे साथ है। She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. आप लोग इस पैराग्राफ को, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है लेकिन इसको फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन है ना। देखिए लिख रहा है ना कि सेम विथ माइन सेड मार्गी। मार्गी कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही है, मतलब उसका कहने का तात्पर्य है कि मेरे भी टेलीविज़न स्क्रीन पे यानी मेरे भी सिस्टम में मिलियंस ऑफ बुक्स है और उसमें किताबें डाली जा सकती है। और फिर आगे बतला रहा है कि सी वॉज 11, कि वो कितने साल की है, तो 11 ईयर्स की है ना। यही क्वेश्चन है आपका कि मार्गी जो है वो कितने ईयर्स की है और टॉमी कितने ईयर्स का है। तो ये चीज़ हमको यहाँ से पता चल गया कि मार्गी जो है वो कितने ईयर्स की है, 11 ईयर्स की है, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, कि वो उतना टेली बुक्स नहीं देखी है जितना कि टॉमी देखा है भाई। तो टॉमी अधिक बुक्स को क्यों देखा है भाई, कैसे देखा है, तो यहाँ साफ पता चल रहा है कि ही वॉज 13, यानी कि वो उससे 2 ईयर्स ओल्डर है, यानी वो उससे 2 साल बड़ा है। तो हमें पता चल गया कि मार्गी जो है वो कितने ईयर्स की है, 11 ईयर्स की है, और टॉमी 13 ईयर्स की है। ओके, चलिए आगे। मार्गी फिर टॉमी से सवाल करती है, लिख रहा है ना, सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुम्हें ये जो बुक मिला है, रियल बुक मिला है, वो कहाँ पे मिला है, कहाँ से मिला है ना। तो वो देखिए क्या रिप्लाई दे रहा है, ये भी आपको आंसर में काम आएगा। इवन टुडे में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, इंग्लिश टुडे जो आपका आता है ना उसमें भी बहुत इस टाइप का क्वेश्चंस है। तो देखिए वो जवाब दे रहा है, इन माई हाउस, मुझे ये बुक्स कहाँ से मिले हैं, तो मेरे घर पे मिले हैं। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, और इस दौरान जो है वो रिप्लाई ज़रूर करता है टॉमी, लेकिन वो मार्गी की ओर देखे बगैर वो सिर्फ इशारा करके बतला देता है कि वो मुझे बुक्स जो है वो कहाँ से मिला है, मेरे घर पे मिला है। और कहाँ से मिला है, तो घर के एटिक पे, एटिक हम कह सकते हैं कि अटारी है ना, तो एटिक पे मिला है। मार्गी आगे फिर उससे सवाल करती है कि व्हाट्स इट अबाउट, कि अच्छा ठीक है ये तुम्हें रियल बुक मिला तो मिला, लेकिन अब ये तो बताओ कि ये बुक जो है वो किस चीज़ के बारे में है ना। तो फिर टॉमी आगे रिप्लाई करता है कि अ स्कूल, कि ये जो बुक मिला है मुझे वो किस चीज़ के बारे में मिला है, अ स्कूल के बारे में मिला है। ठीक है, अब चलिए पॉइंट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पॉइंट 3 देखते हैं। पॉइंट 3 में देखिए क्या लिख रहा है कि मार्गी वॉज अ स्कॉर्नफुल अ स्कूल। जैसे ही टॉमी बतलाता है कि ये जो बुक मिला है रियल बुक, वो किसके बारे में है, स्कूल के बारे में है, मार्गी जो है ना वो चिढ़ते हुए बोलती है कि स्कूल के बारे में है, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट ए स्कूल, आई हेट ए स्कूल। और वो साफ साफ कहती है कि व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट ए स्कूल, क्या स्कूल के बारे में ऐसा लिखने का क्या ज़रूरत है भाई, क्या स्कूल में ऐसा क्या है कि उसके बारे में बुक्स लिख दिया जाए। और फिर वो आगे कह देती है कि आई हेट स्कूल, कि मैं स्कूल से क्या करती हूँ, नफ़रत करती हूँ, है ना। एक्चुअली में मैं पहले भी बताया हूँ कि मार्गी और टॉमी जो है वो आज के ज़माने के जैसे स्कूल को कभी एक्सपीरियंस नहीं किए है, वो एक अलग दुनिया में रह रही है। उस ज़माने में आज के तरह स्कूल बिल्कुल नहीं होते हैं, इसीलिए उसको स्कूल के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है, और इसीलिए वह चिढ़ते हुए कहती है कि ऐसा स्कूल के बारे में क्या होता है भाई कि उसके बारे में कोई बुक लिख देगा, है ना। चलिए कहानी थोड़ा बैक फिर जा रहा, लिख रहा मार्गी ऑलवेज हेटेड अ स्कूल। मार्गी हमेशा स्कूल से क्या करती है, हेट करती है, लेकिन वो अपने टाइप के स्कूल से हेट करती है। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा स्कूल से हेट कर रही है। क्यों, तो यहाँ जो पैराग्राफ अभी हम पढ़ा रहे हैं 3 नंबर का है ना, जहाँ अभी हम पढ़ा रहे हैं वहाँ से आपका फिर एक क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए इस पैराग्राफ को फिर अच्छे से फोकस करोगे।
लिख रहा है कि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। चलिए अभी हम लोगों ने जाना ना भाई कि मार्गी जो थी वो स्कूल से हेट करती थी और अब वो पहले से भी ज़्यादा हेट कर रही है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो यहाँ देखिए स्पष्ट किया है, क्लियर किया है कि उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं वो बार बार उसका ज्योग्राफी का टेस्ट ले रहे हैं। लिख रहा ना, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, कि बार बार उसका ज्योग्राफी का टेस्ट ले रहा है। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बार बार कैसा परफॉर्म कर रही है? बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है। तो ये कॉमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है ना, कि यदि हम किसी भी काम को करते हैं और उस काम में यदि हम अच्छा करते हैं तो हमारा उस काम को करने में मन लगता है, लेकिन उस काम को यदि हम करें और बार बार ख़राब परफॉर्म करें तो उस काम को करने में हमें दिल नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, है ना। तो वही बात हो रही यहाँ पे कि उसके मैकेनिकल टीचर जो है वो मार्गी का बार बार ज्योग्राफी का टेस्ट ले रहे हैं और ये बार बार ख़राब परफॉर्म कर रही है। और कब तक? अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, अंत में अंततः उसकी माँ जो है उसके माथे को क्या करती है? सेक करती है, मतलब हिलाती है, सहलाती है। कैसे? सॉरोफुली, दुख से, है ना, क्योंकि उसकी बेटी जो थी वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, है ना। और उसकी मम्मी आगे क्या करती है? सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और वो किसे बुलाती है? काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजती है। एक यहाँ पे वर्ड आया है ना, सेंट फॉर। सेंट फॉर का मतलब बुलावा भेजना। सेंट फॉर का मतलब क्या होता है? बुलावा भेजना, है ना। तो उसकी मम्मी जो है वो किसको बुलाती है? काउंटी इंस्पेक्टर को। अब ये 3 नंबर कंप्लीट हो गया, है ना। 4 नंबर लिख रहा है कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस। चलिए अब हम लोग ऊपर में देखे थे 3 पॉइंट में, है ना, कि उसकी मम्मी किसे बुलावा भेजती है? काउंटी इंस्पेक्टर को। अब वो काउंटी इंस्पेक्टर उसके घर आते हैं, है ना, तो उसका डिस्क्रिप्शन है और यहाँ से भी क्वेश्चन है ना, इसलिए इस पैराग्राफ को भी हम लोग अच्छी तरीके करेंगे। लिख रहा है कि ही वॉज राउंड लिटिल मैन, वो व्यक्ति कैसा है भाई? काउंटी इंस्पेक्टर राउंड है, लिटिल मैन है, विथ रेड फेस, और उसका फेस कैसा है? बिल्कुल रेड का है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और अपने साथ वो क्या लेकर आया है? तो बहुत सारे टूल्स, डायल्स एंड वायर्स को वो लेके आया, ठीक है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल, और वो जब आता है तो सबसे पहले क्या करता है? तो मार्गी को देख के स्माइल किया, एंड गिव हर एन एप्पल, ठीक है, और उसे वो एक एप्पल दिया। किसको? मार्गी को। कौन दिया? तो वो काउंटी इंस्पेक्टर दिया, ठीक है। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद वो उस टीचर को क्या करता है? अपार्ट कर देता है। एक यहाँ पे वर्ड होता है फ्रेजल वर्ब टेक अपार्ट। टेक अपार्ट से ही बना है यहाँ पे टुक अपार्ट। टेक अपार्ट का मतलब होता है कि खोल देना, मतलब पार्ट बाय पार्ट को खोल देना। जैसे हमारे घर पे भी यदि कोई किसी गैजेट्स को बनाने के लिए कोई मैकेनिक आते हैं ना, जैसे रेफ्रिजरेटर को बनाने आया या वॉशिंग मशीन को बनाने आया, तो वो पार्ट बाय पार्ट सारी चीज़ों को वो बिल्कुल खोल खोल के अलग अलग कर देता है ना। तो उसी यहाँ वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि टुक द टीचर अपार्ट, कि उसने उसके मैकेनिकल टीचर को क्या कर दिया? पार्ट बाय पार्ट अलग अलग कर दिया, खोल के, ठीक है। और मार्गी मार्गी हम लोग जान रहे हैं कि वो कितनी साल की है? 11 ईयर्स की है, यानी बहुत मैच्योर नहीं है, छोटी बच्ची है। इसलिए मार्गी को लगता है, देखिए लिख रहा है ना, मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और मार्गी उसे काम करते हुए देखती है और उसको लगता है कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है वो इन चीज़ों को पुनः एक बार फिर से असेंबल नहीं कर पाएगा, फिर से उसे जोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि अभी हम लोग देखें ना कि वो काउंटी इंस्पेक्टर आता है तो उसके मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट खोल के अलग कर देता है, ठीक है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उस काउंटी इंस्पेक्टर को पता था कि कैसे उसको बिल्कुल सेट करना है।
एंड आफ्टर एन आवर और शो, 1 घंटे या कुछ और टाइम में, देयर इट वॉज अगेन, फिर से वो रेडी हो गया था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क। यानी कि 1 घंटे या उससे कुछ और ज़्यादा वक्त के भीतर ही फिर से उसका मैकेनिकल टीचर का यानी कि उसके कंप्यूटर का स्क्रीन जो था वो बिल्कुल बन के रेडी था। और उसके सामने कैसा था, तो लार्ज एंड ब्लैक। जनरली हम लोग देखते हैं ना कि मॉनिटर का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक, और बहुत खूबसूरत तो वो होता नहीं, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन, यानी कि एक बड़ा सा स्क्रीन जो था वो बन के रेडी था, फिर से सेट हो गया था। ऑन विच ऑल दी लेसन्स वेयर शोन, और उसी के ऊपर सारे लेसन्स दिखता था। तो हम लोग समझते हैं कि जनरली कुछ भी डिस्प्ले होता है तो वो कहाँ पे होता है, स्क्रीन पे होता है। तो उसका स्क्रीन जो था वो बन के रेडी था। वही लिख रहा है एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और वहीं पे लेसन्स भी दिखते थे स्क्रीन पे और क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे। आगे लिख रहा है दैट वाज नॉट सो बैड। मार्गी कहती है कि ये जो स्क्रीन है ना वो बहुत बुरा नहीं था, उसके लिए वो बहुत ख़राब नहीं था। तो फिर कौन सा पार्ट बहुत ख़राब था भाई, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, मतलब कहना चाह रहा है कि वो पार्ट जो जिससे वो सबसे ज़्यादा हेट करती थी वो कौन था भाई, वाज द स्लॉट। यानी कि वो अपने मैकेनिकल टीचर के किस पार्ट से सबसे ज़्यादा हेट करती थी, तो स्लॉट से। ये क्वेश्चन है ना कि मार्गी जो है वो किससे सबसे ज़्यादा हेट करती थी, तो आपका आंसर क्या होगा, स्लॉट से। और स्लॉट क्या है तो देखेंगे यहाँ बुक में आपका छोटा सा ब्लू कलर में लिखा हुआ है कि स्लॉट क्या है भाई, अ गिवन अ स्पेस, मतलब जो खाली जगह दिया हुआ होता है उसको, एक गिवन स्पेस खाली स्थान दिया हुआ होता है, या फिर टाइम और पोजीशन, है ना। स्लॉट का मतलब हम कह सकते हैं कि गैप, खाली स्थान, है ना, या फिर खाली वक्त। तो वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से हेट करती है, तो स्लॉट से। आगे लिख रहा है वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, यानी कि मार्गी को इसी स्लॉट में अपने होमवर्क्स को एंड टेस्ट पेपर्स को डालना पड़ता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और वो इसको कैसे ऑपरेट करती थी, तो विथ अ पंच कोड, मतलब लाइक अ पासवर्ड टाइप से उसको वो मैनेज करना पड़ता था, उसको ऑपरेट करना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, और वो इस काम को करने के लिए कब से सीख गई थी, जब वो मात्र कितने ईयर्स की थी, 6 years की थी। ओके, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। तो हेट करने का रीज़न भी आपको पता चल गया कि मार्गी हमेशा अपने होमवर्क्स को एंड टेस्ट पेपर्स को उस स्लॉट में डाला करती थी ज़रूर, लेकिन उसके मैकेनिकल टीचर्स जो थे वो उसके मार्क्स को कभी भी कैलकुलेट नहीं करते थे। इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा हेट वो स्लॉट से करती थी। ओके, चलिए 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5th पार्ट की ओर आगे आते हैं। ओके, लिख रहा है द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, यानी कि जब वो काउंटी इंस्पेक्टर अपने काम को फिनिश कर लिया तो एक बार फिर से वो मार्गी को देख के क्या किया, मुस्कुराया, है ना। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और बड़े प्यार से उसने मार्गी के सिर को पैटेड किया, मतलब थपथपाया। पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, ठीक है। ही सेड टू हर मदर, और वो उसकी माँ से कहा। कौन कहा, काउंटी इंस्पेक्टर। ये भी आपका एक क्वेश्चन का आंसर है जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, जो लाइन है ना, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, क्या कहता है उसके काउंटी इंस्पेक्टर उसकी माँ से, कि ये जो बच्ची का इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। कौन सी बात में मिस्टेक की बात हो रही है, तो याद कीजिए हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि उसके जो मैकेनिकल टीचर थे बार बार ज्योग्राफी का टेस्ट ले रहे थे, और मार्गी जो थी बार बार ख़राब परफॉर्म कर रही थी, है ना। तो इसी बात को वो काउंटी इंस्पेक्टर उसकी माँ से शेयर कर रहे हैं, है ना, कि इसमें इस लड़की का कोई फॉल्ट नहीं है, मिसेस जॉन्स। यानी कि अब हमें पता चल गया कि मार्गी की मदर का नाम क्या है, मिसेस जॉन्स। ओके,
आगे वो कंटिन्यू करते हैं कि आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जियोग्राफी सेक्टर जो था वो थोड़ा फास्ट हो गया था, थोड़ा क्विक हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें जो है वो कभी कभी हो जाया करती है। लेकिन आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। लेकिन मैं इसे फिर से क्या कर दिया हूँ, सेट कर दिया हूँ, यानी कि मैंने स्लो कर दिया हूँ। किस एज के लेवल में, 10 ईयर्स लेवल में, है ना, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि मार्गी का एज जो है वो कितना है, 11 ईयर्स। और उसके ज्योग्राफी सेक्टर को वो फिर से वो सेट कर दिया किस ईयर के लेवल तक, 10 ईयर्स के लेवल तक, है ना। फिर आगे वो कंटिन्यू करते हुए काउंटी इंस्पेक्टर उसकी माँ को बोल रहे हैं, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। कि ओवरऑल यदि देखा जाए इस बच्ची का डेवलपमेंट जो है, प्रोग्रेस जो है वो कैसा है, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब संतोषजनक है। यानी कि मार्गी जो है वो पढ़ने में बिल्कुल ठीक ठाक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और एक बार इतना कह के वो फिर से मार्गी के हेड को क्या करते हैं, थपथपाते हैं, है ना, पैटेड करते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी जो थी फिर भी खुश नहीं है, डिसअपॉइंटेड है। क्यों भाई, सी हैड बीन होपिंग। ये भी एक पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है ना, ये भी आपका एक क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए इसको भी अच्छे से हम लोग देखेंगे। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मतलब मार्गी जो थी ना वो निराश है। क्यों निराश है भाई, सी हैड बीन होपिंग, वो ऐसा उम्मीद कर रही थी। क्या उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो सोच रही थी कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है उसके मैकेनिकल टीचर को यहाँ से घर से लेके जाएगा अपने पास रिपेयर करने के लिए, है ना। हर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि चलो भाई फॉल्ट हो गया, अब इसको लेके जाएगा, कुछ दिन पढ़ाई लिखाई करना नहीं पड़ेगा, मस्ती होगी, है ना। तो मार्गी जो थी वो भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रही थी कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है उसके मैकेनिकल टीचर को उठा के यहाँ से लेके चला जाएगा, कुछ दिन झंझट से दूर रहेंगे, पढ़ाई लिखाई करना ना पड़ेगा, है ना। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। ऐसा वो क्यों सोच रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाएगा। तो देखिए यहाँ रीजन बताया गया, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे। क्यों भाई, कि वे जो थे वो एक बार टॉमी के टीचर को अपने साथ ले गए थे, और बहुत पहले की बात नहीं है, फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीना पहले की बात है। क्यों, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर जो था वो बिल्कुल कम्प्लीटली क्या हो गया था, ब्लैंक्ड आउट हो गया था, मतलब बिल्कुल डिलीट हो गया था, मतलब कंप्लीट उड़ गया था, ब्लैंक्ड आउट हो गया था, है ना। सो सी सेड टू टॉमी, है ना, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट अ स्कूल। एक्चुअली में फिर से कहानी रिज्यूम हो जा रही है, कहाँ पे, उन लोग एक्चुअली में हम लोग बिगनिंग में देखे थे कि उन लोग बुक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, है ना। तो टॉमी उसको बतलाया रहता है ना कि वो किस चीज़ के बारे में है, स्कूल के बारे में। तो कहानी फिर से उसी जगह पे आके रुक जाती है और स्टार्ट हो रही है वहाँ से, है ना। इसलिए वो फिर कह रही है कि सोसी से टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से कहती है कि वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई जो है वो स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, है ना। चलिए, तो अभी तक हम लोग इस स्टोरी का 5 पॉइंट्स डिस्कशन कर लिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। एक्चुअली में मैं इसको 2 पार्ट में बनाना चाह रहा हूँ ताकि बच्चे जो है वो एक लंबा समय तक ज़्यादा देखेंगे तो वो बोर फील हो जाएंगे, है ना। इसलिए मैं वीडियो को अब यहाँ पे स्टॉप कर दे रहा हूँ, और तब तक आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और इसको शेयर करें। यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।